आजकल मौसम का हाल ऐसा है ना कि कभी भी बारिश हो जाती है। अगर दिन भर बहुत अच्छी धूप लगी है तो शाम के टाइम एकदम से मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि कब बारिश हो जाती है पता भी नहीं चलता। और मैं तो आजकल बहुत ज़्यादा भीग जाती हूँ जब स्कूल से घर आती हूँ रोज़ ही। आज सुबह सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, 4:30 बजे जब मैं उठी ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। पहले तो लगा कि हमें ना अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि गाड़ी तक ही भीग जाएंगे। और आज ना हमारी जो गाड़ी है वो घर से काफ़ी ऊपर थी, नीचे हम इसीलिए नहीं लेकर आए कि सुबह फिर ऊपर नहीं निकलेगी। और कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है ना कच्ची रोड में, आपको पता ही है कैसी हालत रहती है, तो गाड़ी निकालना बड़ा टफ हो जाता है। अमित और अक्षी थोड़े से पहले आ गए थे और मैं पीछे इसके कपड़े वगैरह पैक कर रही थी क्योंकि इसने ना अच्छे से कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। बस मैंने इसको एक हुड पहनाया और इसका लोअर चेंज किया, बाकी अंदर के कपड़े ऐसे ही थे। और कई बार ना ये वॉमिटिंग वगैरह कर देती है तो इसके पास एक्स्ट्रा सामान तो ज़रूरी होता है। फिर हम लोग पहुंच गए थे गाड़ी के पास। बारिश तो थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी कम थी। जब हमने गाड़ी स्टार्ट की ना तो इतनी ज़्यादा ओस जमी हुई थी ना शीशे में कि जैसे तैसे करके हम मेन रोड तक पहुंचे। और रास्ते में ना इतना ज़्यादा कीचड़ था कि गाड़ी बहुत स्किड हो रही थी। भगवान का नाम ले लेकर जैसे तैसे हम लोग पहुंच ही गए थे मेन रोड में। और फिर यहाँ से आगे को ना मौसम थोड़ा थोड़ा ऐसे पूरा साफ़ तो नहीं हुआ था बट थोड़ा सा क्लियर हो गया था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और हम कहाँ जा रहे हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हम लोग जा रहे थे त्यूनी, क्योंकि अक्षय को फिर से विश दी है किसी ने। मुझे नहीं पता कौन देते हैं और कौन है वो महान इंसान जो इतने छोटे से बच्चे को, वैसे तो बड़ों को भी नहीं देना चाहिए, मतलब इंसानियत लोगों से ख़त्म हो चुकी है यार। कहाँ जगह मिलेगी ऐसे लोगों को, आप बताओ। जो छोटा सा बच्चा एक बोल नहीं सकता उसको विश देते हैं, और विश भी ऐसे देते हैं कि ना बंदा खाना खा पाता है ना पानी पी पाता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है, इतनी वॉमिटिंग होती है। और इसका पता कैसे चलता है, कुछ लोग ये भी मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे, एक बार मैंने पहले भी डाली थी, उस टाइम पे भी इसको विश दिए थे। और मैं ना ऐसे लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, बट इतना मेरे को पता है कि उनको ना सच में नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इतने गंदे और बेकार लोगों को। पता कैसे चलता है मैं आपको बताती हूँ। हम ना अपने कुल पुरोहित जी से पूछते हैं, वो हमें बता देते हैं विश है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं बताते हैं, अगर है तो वो वहाँ आ जाते हैं, वो मतलब अपने तरीके से पता कर लेते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे जैसे तैसे करके त्यूनी। और जब हम यहाँ पहुँचे ना तो पानी पिलाने वाले जो भैया है वो नहीं आए थे। और दूसरी बात ये ना कि उनका परहेज़ भी बहुत ज़्यादा था। तो हमारे गाँव से ना कोई गए थे थरोज से 2-3 लोग, उन्होंने ना अमित को बताया था कि वहाँ से थोड़ा सा 2-1 मोड़ आगे एक और भैया है जो पानी देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा देते हैं और उनका ना परहेज़ कुछ नहीं होता। तो बच्चे के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, दूसरों के घर नहीं जाने देना या फिर कोई भी ऐसे चीज़ में नहीं छूना जिससे कि उसको फ़र्क पड़ता होगा। तो अपने अपने हिसाब से परहेज़ बताते हैं। तो ये ना बिल्कुल नहीं रुकती, आपने देखा होगा कि अपने घर में तो ये मतलब 15 मिनट से ज़्यादा मुश्किल से ही रह पाती होगी, सिवाय रात की। अगर घर आएगी ना अंदर तो 10-15 मिनट बैठेगी, उसके बाद ना किसी के घर चली जाएगी। और बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर हम ना थोड़े से आगे गए, ये जो मंदिर है ना जिनको पता है कि ये कहाँ है, बस इससे थोड़ा सा पीछे को एक नाला सा है, वहाँ पर वो भैया विश का पानी देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों को। वहाँ पे जो आए थे वो बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा देते हैं। और अमित ने वहाँ पे दुकान वालों से, होटल वालों से भी कंसर्न किया था। और यहाँ पे हम लोग आए थे मंदिर के पास ही, क्योंकि साथ में ही मंदिर था, तो दर्शन करने। तो उन्होंने पानी दिया और उन्होंने बोला कि मेरा कोई परहेज़ नहीं है। इसीलिए ना इस बार हमने कहीं और पिलाया, मतलब दूसरी जगह, क्योंकि 8 दिन तक इसको घर में बंद रखना, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि घर में ही रखना है भाई, कहीं और नहीं जाने देना। तो छोटा सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा रोती थी, इतनी परेशान करती थी ना ये उस टाइम पे भी, पता नहीं हमने वो 8 दिन कैसे कैसे करके निकाले होंगे। फिर इस बार हमें लगा कि चलो यहाँ से पानी पिलाते हैं, शायद परहेज़ जैसे नहीं करना पड़ेगा तो ठीक असर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार ना हमें ये डाउट हो रहा था कि शायद हम परहेज़ अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि बीच बीच में ना दूसरे तीसरे दिन तो ये निकल ही गई थी घर से बाहर, फिर ना वहम पड़ ही जाता है। और उसके बाद वहाँ से आगे 16-17 किलोमीटर ही है हनोल मंदिर। हमने सोचा जब यहाँ तक आया है तो क्यों ना दर्शन करने चले जाए। वैसे तो आ नहीं सकते, क्योंकि एक तो जॉब के साथ, बच्चे के साथ, और अमित को भी घर में बहुत सारे काम रहते हैं, घर संभालना, बगीचा संभालना, इसलिए ना हम आ ही नहीं पाए थे इस बार। फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन करके आ जाते हैं जब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और ये देखो कैसी खुशी हो रही है मंदिर में लोगों को देख कर। और वहाँ पे ना बकरे होते हैं छोटे छोटे हनोल मंदिर में, आपको पता ही होगा जो गए हैं वहाँ पे, उनको देख के तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। फिर हम आए वापस
अभी टाइम ना 3 सवा 3 का हुआ था जब हम डोडा पहुँचे थे। तो मैंने अमित को बोला कि यार घर चल पड़ते हैं, क्योंकि अभी टाइम था तो आज का दिन दूसरे दिन मंडे था और मैंने छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए कि मेरे को छुट्टियाँ बचा के रखनी होती है। दुख, बीमारी, सीज़न, आगे घास काटना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक शाम के लिए सही घर चल पड़ते हैं, थोड़े सेब के हाल भी देख लूँगी। और हमारे ना कुछ एक बाँस निकले हुए थे, उसके लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला आपने क्यों ही दिहाड़ी में किसी को बुलाना आधे दिन के लिए भी, तो मैं आपकी हेल्प कर लूँगी, तो हम लगा देंगे। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर के पास मशरा। ये हमारे कुल देवता जी का मंदिर है और जब भी हम कहीं और मंदिर जाते हैं ना तो इनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मुझे मेरे घर के बड़ों ने, मतलब मेरे सास ससुर वगैरह बताते हैं। तो हम आए, सबसे पहले यहाँ उतरे, हमने दर्शन किए और वहीं पास में एक दुकान है और अक्षिना इतने सारे किंडर जॉय लेने को बोल रही थी अपने पापा को कि मम्मा के लिए भी ले लो, ये देखो बोल रही है। और उसके बाद ना मेरे को एक तिनका भी नहीं चखाया, इसने खुद खाया। और दूसरी चीज़ ये ना, जो परहेज़ की मैं बात कर रही हूँ, उनका जो परहेज़ होता है ना 8 दिन वाला, उसमें ये भी होता है कि आप बाहर की कोई चीज़ नहीं देंगे बच्चे को, मतलब खाने पीने की। उसमें तो चलो कंट्रोल हम कर ही लेते, बट बच्चे कहाँ मानते हैं यार। इसलिए हमने ना इस बार कहीं और पिलाया और अब देखते हैं कि कैसा रहता है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि अभी आप कहीं भी जाओ, किसी के घर जाना है आपको, या फिर ये किसी और के घर जाती है, बच्चा जाता है, तो आपको ऐसा कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग पहुंच गए थे अपने घर, अपनी दोगरी। और जैसे ही मैं घर पहुंची, अक्षी चली गई थी अंदर अपने पापा और दादी के साथ। मैं आ गई थी घर के पास वाले खेत में, क्योंकि ना मेरे को इस बार घर आए हुए 1.5 महीना हो गया है। जब से अक्षी बीमार हुई मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे मम्मी पापा नो डाउट मुझसे ज़्यादा केयर करते हैं और मेरे को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही मेरे को इतना सोचने की ज़रूरत रहती कि वो कैसी होगी, क्या होगी। बट मेरा ना खुद का मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको एक दिन के लिए भी छोड़ूं ऐसे, तो मैं नहीं गई इस बार घर। अदरवाइज़ पिछले साल तो मैंने इस टाइम तक 5 से 6 चक्कर लगा लिए हो गए 1.5 महीने में। कभी कभी तो ना मैं हर वीकेंड पे घर जाती थी। उस टाइम पे एक तो ये था कि अमित घर पे नहीं थे, वो कहीं काम में बाहर रहते थे, तो स्प्रे करना है, घास निकालना है तौलियों से, कहीं पौधे सूख रहे हैं, पानी देखना है, सारी चीज़ें ना फिर खुद मैनेज करनी पड़ती थी। इस बार ये घर पे ही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। घर पहुँचने के तुरंत बाद मैं गई थी एक घड़ी पड़ोसियों के घर बैठने, क्योंकि वहाँ पे डेथ हुई थी। मैं वहाँ भी नहीं जा पाई थी। सोचो आप, मेरे को इतना गंदा लग रहा था ना कि यार मतलब इस टाइम पे भी मैं नहीं जा पाई। बट अब बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी क्या ही है। उस टाइम पे ना अक्षी मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं जा पाई। मैं उनके घर गई, एक घड़ी बैठी, थोड़ी बहुत बातें की, फिर हम आ गए थे खेत। और सबसे पहले निकाला हमने M9 के पेड़ों से घास, क्योंकि इतना लंबा घास था ना। मैं अमित को बोल रही थी यार इसमें तो मतलब अगर आप हर 3-4 दिन के बाद भी आओगे ना तो छोटी छोटी जूप टाइप इसमें आपको मिलेगी। और फिर घास हमने फटाफट से निकाल दिया था, क्योंकि बहुत इजी था। बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम इजी हो जाता है ये घास वगैरह निकालने का। उसके बाद लगे थे हम बांस में टोपियाँ लगाने और बांस बांधने, फिर इधर से डोरिया वगैरह जहाँ जहाँ एडजस्ट करनी थी वैसे, क्योंकि M9 में ना हमने जो बांस है लगाए हुए वो ना हिल गए थे, और कुछ एक ना बड़े बगीचे से भी इधर उधर हो गए थे। जब तूफ़ान आता है ना तो कई बार बांस टूट जाते हैं, कई बार जालियाँ ही निकल जाती है। तो वो सारे काम ना 2 लोगों के करने के होते हैं, एक ने डोरी खींचनी है तो दूसरे ने बांधनी है एक साइड से, वरना पूरी की पूरी जाली जो छूट जाती है। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक काम किया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर जब मैं घर गई तो नहाना धोना, कपड़े धोना, और सोते सोते आई थिंक 10:30-11 बज गए होंगे। और फिर मैंने फ़ोन भी चार्जिंग में लगा दिया था। और व्यू देखो आप हमारे घर के सामने का, ऐसे लगता है कि हेवन है। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना यार बस।